बड़की माई खुरी छुई। हराम जादे कमीने। हाँ बताओ ऐसे पहले की करे चाहिए? कैसे करे चाहिए बताओ बे माई। माई पाँव लागी। तो हमका पहले बतावा चाहिए मातारी माई पावई लागी। पावई लागी। करे हम तोर महतारी नहीं गाय भैंस होगी है महारानी गाड़ू। माई खुरी लागी माई पावई लागी। हमसे जैसे लेत बना तो वैसे लेत ही माई। करे अरे हम जोर करत ही और का। देख हरिचंदन। हाँ माई। तय हमरे खिया बहुत दिन से नौकरी करत है। हाँ माई तो काफी दिन से करता हूँ कमावा और का कहता है। तय हमरे खिया बहुत दिन से नौकरी करता है। छोट मोट गलती पे हम तोरे ध्यान नहीं दे। कब हम नहीं दी माई बात हमका थोड़ बहुत कब हम नहीं दी। अगर आई यहाँ देर से हाँ तो सबसे पहले भैया बाबू हरन से माई बहनन से हमारे बारे में बताओ। जल्दी बताओ। अरे माई बतावत है ये तनी बात रही पहले बतावा चाहिए महतारी। भैया हरे हमारे माई के बारे में जान ले। हमारे माई के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक बतावत है। हमारे माई के बारे में जुआ लिख यहाँ झौवन में लिख हुई है। झौवन में जुआ हुई और नीचे में चलावत चौगोड़िया तक है। यह बतावे कहे तो का महारानी गाड़ू माई के बारे में लिख यहाँ जुआ है चौगड़िया है और महारानी का तो हिंद कहूँ हमारे बारे में बता दे। बारे में और का होती का रहा थी बारे में। करे है बहन गलत बोले का तो आए बेटवा हमार कहा मतलब ही कि हाँ? भैया भैया बाबू हरन से हमार परिचय बताए दे हमरे विषय में बताए दे हमार नाम का बा हम कहाँ कर रहाई वाली है। हे माई देखा महतारी तोहार हम इतना दिन से करत ही का करता है काम धंधा हम कभों तो हरे मुँह पर ना ही ले तो आज कैसे ले इसलिए अपना परिचय अपने मुखार में स्वयं बता दे। भैया रे माई आप कहाँ के रहने वाली हैं आपका नाम क्या है आपके घर में कितने प्राणी हैं। तोर कहा मतलब ईबा हमरे खिया इतना दिन से ते नौकरी करत हा। हाँ कभो हमरे सामने हमार नाम नहीं ले। अरे महतारी छोड़ कभो करबई नहीं कहबई नहीं भाई। ठीक बा तय हुई चल बैठ हम खुदा अपन परिचय बतावे चलती है। ठीक है माई। शोर जी मचाए चिल्लाए जी हुई बैठ चुप्पे से ना बोला अच्छा ना बोला माई सासों ने ले महारानी गाड़ू चुप्पे से बैठ जाया। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। हिला दे जो पत्ता पत्ता उसी को जवानी कहते हैं। लोग मुझे प्यार से कमला रानी कहते हैं। कमला रानी वो बला है जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। मेरा नाम कमला रानी है। इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था। कुछ दिन बीता मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जब 1 साल का हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई। मतलब मर गई। हाँ वो मर गई भगवान को प्यारी हो गई। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि प्रमोद का पालन पोषण कैसे होगा। सही बात है। वो हमेशा परेशान रहने लगे। उनके दिल में यह विचार आया मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दिए। भाई सोचन समझन की आखिर लड़के की परवरिश कैसे होए। आप रहो तो मौसी माई रहो। तू ठीक कह रहा है हरिचंद। उसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दिया। जब मैं यहाँ पर आई कुछ दिन बीता मेरे भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम विनोद कुमार है। विनोद भैया हाँ। तुहार सगा लड़किया है ना। हाँ जो इस समय पढ़ाई कर रहा है। हाँ। मैं सोच रही हूँ मेरे विनोद बेटे की यहाँ पर पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो एक दिन मैं अपने विनोद बेटे को लंदन पढ़ने के लिए ये बात सही कहूँ माई। भैया की पढ़ाई बड़े लंदन भेजो। लंदन आप तो कहती है लंदन रे लंदन हम के लंदन के लगे भेजबो।
लेकिन एक बात मैं अपने दिल में दबाए रखी हूँ। कवन 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 बात दबाया है? आज तक मैं वो बात किसी से बताई नहीं। अरे अपने बेटवा से न बताऊ। यही तो सोच रही हूँ हरिचंद की आज मैं वो बात तुमसे बता दूं, लेकिन कभी किसी से बताना नहीं। महतारी कब हम क्यों से न बताऊ? 2-4 जने छोड़ के उसे न बताऊ। जब मैं अपने मैके थी तो मैं भी पढ़ाई कर रही थी। पढ़त रहू माई तू? हाँ, मैं भी पढ़ाई कर रही थी और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसी क्लास में एक जगत नाम का लड़का पढ़ रहा था। एक ही नजर में मैं उससे देखी और उससे प्यार हो गया, लव हो गया। लब माने क्या होता? प्यार, मोहब्बत। हम कब करे ना ये। मैं उसे दिलो जान से चाहने लगी, यहाँ तक कि हरिचंद, हाँ माई, मैं उसके साथ मंदिर में जाकर कसम भी खा ली कि जगत सिंह अगर शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ, वरना अपनी जान दे दूंगी। तब माई, लेकिन हरिचंद बेटवा, हम ना ही जानते रहे कि हमारे सामने ही मुसीबत आई जाए। करबू समय घड़ी कैसे हो? हमारे मम्मी पापा शादी कर देहन। हाँ, जगत सिंह हमसे नाराज हुई। भाई देखा, नाराजगी वाली बातें जो बेवफाई हो गई तो क्या करबू माई। लेकिन जब कभी फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं करता, गुस्सा कमारा। हाँ, और जब वो कभी फोन लगाता है तो मैं इसी परिवार में व्यस्त रहती हूँ, ठीक तरह से उससे बातें नहीं कर पाती हूँ। करे सयान लड़के हो। ये हमार बेटवावत बा। हाँ, हमार विनोद बेटवावत रे। हाँ, विनोद पढ़ाई के रहा रे। हमका लगता है छुट्टी होगी का। अच्छा ठीक है, मैं बैठकर उसका इंतजार करती हूँ, वो आ जाए तो मेरे पास लीवा कराना। ठीक। और कहिए हरिचंद। ठीक बे भैया। ठीक है। कहा था भैया? हाँ। स्कूल चला हुआ था का? जी हाँ। छुट्टी होगी, हाफ डे रहा का? हाँ हाँ। ये बता, माँ कहाँ है? माई बैठी है, इंतजार करती है तुहार। चलिए मैं हाँ माँ से मिलूंगा और अपने दिल की राज उनसे जरूर जाहिर करूंगा। आवा चलिए। माता जी के चरणों में बेटे विनोद का प्रणाम सत्कार हूँ। खसी रहा, खसी रहा, खसी रहा। खसी कहाँ रहा है? माई तो कहा दिया खुशी रहा। खुशी कहेंगे, माई कहा खसी रहा। बात क्या है? आप बैठ जाइए, मैं जरूर बताऊंगा माँ। बता मुन्ना। कमल चरण मैया मेरी शीश झुकाए, कमल चरण मैया मेरी शीश झुकाए लाल। अरे यही मुझे आशीष दो मम्मी, सदा रहूं। सदा रहूं खुश है मैया, आशीष तुम्हारा पाऊं और शौक तमन्ना अरे दिल में मम्मी पढ़ने लंदन जाऊं।
यज्ञ तुम्हारी माँ। अरे जज बन कर आऊं नाम तुम्हारा और भैया का माँ रोशन कर दिखला। माँ आपके चरणों पर अपना सर रख करके आशीर्वाद की कामनाएं करता है तुम्हारा बेटा माँ। और शौक तमन्ना ये है कि यहाँ मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई है, मैं लंदन पढ़ने जाने का दिल कह रहा है, आपकी आज्ञा का है माँ। मेरी बात सुन बेटा। बोलिए माँ। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। देती हूँ आशीष तुम्हें, सदा रहो आबाद। माँ कितनी अच्छी है। हाँ हाँ भैया। विनोद बेटा बोलिए माँ। देख, मेरे दिल में यही अरमान था कि जब मेरा बेटा यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा सही तो है। एक दिन मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजूंगी। लेकिन आज तू मेरे दिल की बात कह दिया। अगर तू लंदन पढ़ाई करने जाना चाहता है तू शौक से जा, मैं तेरे जाने की अभी तैयारी बना देती हूँ। सही है। ठीक है माँ। कहा तई माई भैया का लंदन पढ़ाई जाही ना, पढ़ के चला ही बढ़िया अपन नाम रोशन करी है, रोशनी हो जाए तो हो जाओ खूब। का हो जाई? भैया का नाम रोशन हो जाए तो हर रोशनी में हो जाए। हराम खोर, काहे? नाम रोशन होगा। हर नाम रोशन हो जाए भैया। अगर जज्जा हो जाए जज्जो? हाँ भैया, हाँ जज हो जाए तो नाम न होए। विनोद बेटा ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है। क्या करोगी माँ? माई जब इसकी आदत ही पड़ गई है तो आप सुधरेगा नहीं। भैया भैसा दे दे जाए। पगले उसे पैसा कहा जाता है। हाँ वो कहते पैसा, हाँ पैसा भैसा कहते। ठीक है विनोद बेटा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। हरिचंद, हाँ माई। वो हराम खोर प्रमोदवा जो मेरे घर में है, मेरी बड़ी बहन का लड़का। एक बात ये पूछे चाहत रही माई क्या रे? कि अपने विनोद भैया के तो खूब माना थू, अब प्रमोद भैया के देख के काहे जाला थू? वो हराम खोर किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करता नहीं है, खाना खा लेता है, दिन भर टहलता है, अपनी मनमानी करता है। इसीलिए मैं उस हराम खोर के ऊपर हमेशा खफा रहती हूँ। ये बात यह है। देख, सुबह सुबह उसे कहकर आई थी कि खेतों का काम पूरी तरह से हो जाना चाहिए। सही है। अगर वो हरामखोर खेतों में काम करता नजर नहीं आया तो ये जान ले हरिश्चंद हाँ माई कि बहुत ही बुरा होगा। आज उनका खैर नहीं है। हाँ, लेकिन जब कभी जगत सिंह की याद आती है तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, मेरा अंग अंग टूटने लगता है। ए माई हमका जिन दिखाओ, हम तोर बेटवा है का, हम एकदम खत्म है का। तय हमार बेटवा ही बात सच है रे। अच्छा का भैया गंगा कैसेट वाले हमारे आगे हमार माई अगर ऐठी मोर रही तो कहाँ हमसे बर्दाश्त हुए। देख हरिचंदा, एक ही तही नहा रे की जोन हम अपने दिल का बात तो सी कह सकी थी। हमें तो तोर कह सकी हर बतिया पूरी और का। चल ठीक बा, आओ चली। चल माई।
आई जवानी, कैसे आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जाए। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जाए। इधर संभालू गिरे उधर से, इधर संभालू गिरे उधर से, नागन सी लहरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जा। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं बाबू। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बड़े दुख की बात यह है कि मेरी जन्म देने वाली माँ बचपन में ही गुजर गई। मैं माँ का प्यार नहीं पाया। मेरे पिताजी मेरी परवरिश के लिए मेरी मौसी माँ के साथ शादी कर लिए और मेरी मौसी माँ इस घर में आई हैं। मुझे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार देती हैं। मेरे छोटे भाई का नाम विनोद कुमार है। मेरा मुन्ना इतना प्यार देता है मुझे, इतना प्यार करता है, जब तक मुझे देख नहीं लेता है तब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। और मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। जब माँ से खाने को मांगता हूँ तो माँ रूखा सूखा खाने को देती है, लेकिन क्या करूँ, काम करते करते शरीर में इतना दर्द है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं आराम कर लूं, तेरा ही सहारा है मालिक। यह देखा महारानी गाड़ू खेते में काम कर रही आई। यहाँ हाँ माई, हिया बैठ के हिया लेट के आराम करता है। जाए महतारी हो सका तो बेचारा थका ही नहीं हो। हिया जा, हिया जल्दी जा, भाग ले माई, चल भाग जल्दी, निकल निकल भाग ये से। देखे माई, ए परमदवायो, परमदवा रे, उठ महारानी गाड़े। हराखुर, मेरी बात तो सुने। खेत में काम करने को जाता नहीं, सो रहा तू यहाँ पर आराम से, जी करता है दबा दूं और तेरा गला मार डालूं कमीने तुझे जान से। महारानी गाँव तो का खेते में काम करे खाती भेजे रहे तो तू आए के ही आराम करता है। तो
हरामखोर। मौसी माँ, मेरी बात सुनिए मौसी माँ। हरामजादा, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे मौसी माँ कहेगा तो कसम से कहती हूँ मैं तेरी जबान हलक से खींच लूंगी हराम को। बड़ा जोरों से है भूख मुझको लगी, मैया ला करके खाना खिला दीजिए। हरामखोर, भूख के मार जाती मेरी जान है। भूख के मार जाती मेरी जान है। खाना ना हो तो पानी पिला दीजिए। खाए खाए के साढ़ बहा महारानी गाड़ू। हाँ, हमार बात सुने, इनका लिए आग पानी पियाई महारानी गाड़ू करे नौकर। हमार बात सुने। मौसी माँ, बड़ी जोरों से भूख लगी है, हो सके तो मुझे खाना खिला दो मौसी माँ। रात दिन मैं खेतों में काम करता हूँ और मुझे खाने को देती हो तो सिर्फ सूखा रूखा। मेरी बात सुन, अरे तुझे खेत में काम करना पड़ेगा। अरे तुझे खेत में काम अरे करना पड़ेगा, नहीं बारी कोड़ो की खाना पड़ेगा। हरामजादे, अगर मुझसे खाना मांगा तो हरामजादे मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। जितना जल्दी हो सके तू जा, और जब तक खेत में तू पूरा काम नहीं करके आएगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। और नहीं इस तरह मैया यह डर चला। मौसी माँ, मेरी बात सुनिए। हराम, कि नहीं इस तरह मैया यह डर चला। और पढ़ता हूँ पैया कहाँ माने जाओ, पढ़ता हूँ मेरे ऊपर कुछ तो अब रहम कीजिए माँ। और मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिलाओ, मुझे एक रोटी का। ये बता रे, ये बता तू खेतों में काम करने जाएगा कि फालतू मुझसे बातें करेगा? अरे हम पागल यही महारानी गाड़ू तो का
समझावत यही है, आज अगर मारत मारत तोहार जान न ले तो हमार नाम कमला रानी नहीं। महारानी गाड़ू देखी थी हमारे हाथ तो का के बचावा। अरे रुकिए रुकिए ए मैया, ये रुक जाइए, रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए मैया, ये रुक जाइए, मारते क्यों हो भैया को बता दीजिए, क्या खता मेरा भाई अरे भारी किया, अपने विनोद से सच सच सुना दीजिए। इस तरह से न तुझे शर्म आई बेशरम, हाथ मैया के ऊपर उठाते हुए कि धर्म की अब तुझे कुछ रही ना खबर। धर्म की ना तुझे कुछ रही जब खबर, हाथ मैया के तन पे लगाते हुए विनोद, अरे वाह विनोद वाह, अरे तुझे भाई नहीं अपना औलाद समझता था, लेकिन आज तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत कि आज माँ के ऊपर हाथ उठाया। अरे हाथ उठाने से पहले तुझे 100 मर्तबा सोचना चाहिए कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। आ? अरे पगले, तू क्या सोच रहा कि मौसी माँ मुझे मार रही थी? ढेर का बोधा जी गड़ चल अब भैया महारानी गाड़ू मरवाई ले हाथ आए के भैया टेबल टेबल बोला करे मुझे गलत मत समझो भैया। ए विनोदवा, अरे महारानी गाड़ू पाल पोस के तो का ही दिन खाती सयान कीन, मोट मोट किताब ही दिन खाती पढ़ा महारानी गाड़ू कि बड़ा हो जाए तो महतारिन का मारिया। महारानी गाड़ू तम का काहे मारे रे ते मार बे। माँ तुम जानती हो कि तुम्हें तुम्हारे सिवा और हमारे सिवा भैया की इस दुनिया में कौन है। अरे अगर तुम मानती रहोगी तो मेरे भैया को बचाने वाले कौन है गम्मा। हमका काहे मारे, लेकिन मैं भैया को दुख नहीं देख सकता माँ। देखा इनका देखा महारानी गाड़ू करे ते हमार क्या है, ताई हमार क्या है बता रहे महारानी गाड़ू बेटवा है, जो कहे बेटवा है का है, ताई हमार बेटवा है ना। माँ मैं आपका लाल हूँ, आपका बेटा हूँ, लेकिन भैया भी तो आपके कुछ है। यह दम तो का समझावे चाहती है महारानी गाड़ू, बेफालतू बुलक बुलक रोवत हा करे, जैसे तय हमार बेटवा वैसे प्रमोदव हमार बेटवाया, हर की है बा कि ये हमारे बड़ी बहन का बेटवाया, लेकिन हम प्रमोद बेटवा को मारत नहीं रहे विनोद बेटवा। तो माँ हम प्रमोद बेटवा को मारत नहीं रहे, हम प्रमोद बेटवा का परीक्षा लेते रहे। हम ही जाने चाहत रहे कि हमका सौतेली माँ समझा था कि सगी माँ महतारी जाना था। हरिचंद समझा भैया, सुने माई की बात। हाँ माई तौलत रही। अगर मैं 10 मिनट पहले न पहुंचा होता भैया की तो यहाँ भैया नहीं बल्कि भैया की लाश मिलती। देखा और मौके पे पहुंचा भैया, तो माँ क्या कह रही माई तौलत रही कि मैं प्रमोद की परीक्षा ले रही थी। हाँ माई परीक्षा दे चाहते मारब तो हम तोड़ टूट जाये। आते परीक्षा लेते रही, परीक्षा परीक्षा मतलब इम्तिहान, हाँ मतलब तौल के तौल के। माँ ऐसी परीक्षा मत लो माँ कि किसी की जिंदगी चली जाए और आप परीक्षा ही लेती रह जाएंगी। लेकिन माँ तुम्हें मालूम है, अगर मेरे बड़े भैया को कुछ हो गया तो तेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा माँ।
मेरी बात को सुन मेरे लाल। क्या बात है माई? भैया अरे रो क्यों रहा भैया है? भैया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ भैया। माँ की तरफ से आपके हाथ जोड़ता पाँव पड़ता हूँ कि अगर माँ आपके ऊपर हाथ उठा ही दिया है तो माफ कर दे मेरे भैया। विनोद देख, प्रमोद बेटवा हमार भूखान बरे। सही कहती है माई। ये हमार भैया भूखान बा। बहुत मानत। एक अपने साथे लिया जा, खाना उना खियाओ और हम आवत यही। माँ आप चलिए थाली लगाइए, मैं दोनों भाई आ रहा हूँ, एक साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा माँ वाकई में आप कितना महान हैं। भैया यहाँ माई। मेरी माँ दुनिया से फना हो गई, लेकिन आपने आभास नहीं होने दिया, माँ के प्यार की कमी को आभास नहीं होने दिया। मौसी माँ ठीक है, चलिए आप खाना लगाइए, हम दोनों भाई बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जल्दी ही आना। हाँ माई। जल्द आऊंगा माँ। क्या कुछ कहना चाहता है का? अगर इस दुनिया में इंसान सबको माँ दे, भगवान सबको माँ दे, तो तेरे जैसे माँ मिले। वाकई में तू माँ नहीं देवी है, और ये घर स्वर्ग जैसा है माँ। कि कुरान या कहता है कि कुरान या कहता है कुरान या कहता है वो बख्शा न जाएगा, कि जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाए। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। ठीक है माँ, हम दोनों भाई जा रहे हैं। ठीक है।